नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। सड़क से लेकर संसद तक आज फिर दिल्ली का सियासी जो जंतर मंतर है वो एक्टिव है। आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दो फ्रंट खुल गए हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर छात्र धरने पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर किसान भी विरोध प्रदर्शन के लिए जुट रहे हैं। उधर संसद के मानसून सत्र में भी पेपर लीक और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हो रहा है। कल सड़क पर हुए बवाल की गूंज आज संसद के दोनों सदनों में सुनाई दे रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सवाल यह है कि क्या छात्रों के बहाने विपक्ष पंजाब और यूपी चुनाव में अपनी सियासी जमीन बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की राजनीति घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संसद में भी आज कार्रवाई ठप रही। जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। और एक बार फिर से देखिए, संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष अभी भी हंगामा करता है या सदन की कार्रवाई चलती है। लिखित क्रमांक संख्या 4 पर दस्तावेज को समाप्त। आइटम नंबर 5 माननीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी। मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष रखे गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 माननीय मंत्री श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 माननीय मंत्री श्री बंटी संजय कुमार जी। इसी कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समूह को लेकर दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 माननीय महासचिव जी। I lay on the table the following 4 bills passed by the Houses of Parliament during the 7th session of 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on the 29th January 2026. The Appropriation Bill 2026, the Finance Bill 2026, the Appropriation number 2 Bill 2026 and the Central Armed Police Forces General Administration Bill 2026. I also lay on the table copies duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the following 5 bills passed by the Houses of Parliament assented to by the President. The Industrial Relations Code Amendment Bill 2026, the Transgender Persons Protection of Rights Amendment Bill 2026, the Insolvency and Bankruptcy Code Bill Amendment Bill 2026, the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026 and the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026. तो लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद भी हंगामा लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि लोकसभा में काम किया जाए, लेकिन विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। विपक्षी दल के सांसद कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। आज संसद में विपक्ष ने प्ले कार्ड दिखाए और नारेबाजी भी की। विपक्ष सदन में पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर से मुलाकात की है। राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के साथ स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे थे। राहुल गांधी ने स्पीकर से मिलकर सदन में पेपर लीक और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग पर चर्चा करने की मांग स्पीकर के सामने रखी है। तो वो राहुल गांधी जो कल इस मसले पर नो कमेंट्स कर रहे थे, शाम होते होते सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बातें रखी और आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के साथ ही राहुल गांधी ने मांग रखी है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है और जो पेपर लीक के खिलाफ लोगों में गुस्सा भर रहा है, उस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। तो लोकसभा राज्यसभा में हंगामा हो रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, तो तीसरा मोर्चा शंभू बॉर्डर पर भी खोलने की कोशिश की जा रही है। अभी ग्राउंड पर हालात क्या है ये बताने के लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनामिका गौड़ जंतर मंतर से हैं, शोएब रजा रायसीना रोड से हमारे साथ हैं और गौनिका अरोड़ा जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शोएब, सबसे पहले आप तस्वीरों के माध्यम से बताइए इस वक्त के हालात क्या हैं, कितनी भीड़ है और क्या तैयारी है आज दिल्ली पुलिस की? देखिए, कल की तरह आज ना तो भीड़ है और ना ही उस तरह का जो रुझान है किसी तरह का वो है। हालांकि ये बात सच है कि संसद में हंगामा है और सड़क पर भी जंतर मंतर पर लोग बैठे। अगर यहाँ की तस्वीर में दिखाऊं, क्योंकि संसद की तरफ से जो आने वाला रास्ता है, हम भी इंतजार ये कर रहे हैं कि आज कुछ सांसद आएंगे क्या कल की तरह। तो अभी इस तरह का है। तस्वीरें आपको दिखा दूं कि
कल ये जो गोल चक्कर थे वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद थे, वो नहीं चल पा रहे थे प्रदर्शन की वजह से, लेकिन आज स्मूथली जो ट्रैफिक है वो पूरे एरिया में है। और जंतर मंतर की तरफ जाने वाली जहां सड़क है, चूंकि इसको बैरिकेड किया गया है पुलिस के द्वारा, और जो केरला भवन का रास्ता है, मैंने पहले ही बताया कि वो और जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, उन दोनों रास्तों को आज आम लोगों के लिए, जो प्रोटेस्टर भी है उनके लिए बंद किया है पुलिस ने। एक ही रास्ता खोल रखा है, अगर किसी को जाना है तो वो कनॉट प्लेस की तरफ का रास्ता है, वहां से आप जब आते हैं तो वहां से आप जा सकते हैं जंतर मंतर की उस जगह पर जहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है और लोग वहां पर अभी भी जमा है। दिल्ली में आज कल की तरह गर्मी भी नहीं है, हल्की बूंदाबांदी रुक रुक कर हो रही है, अभी मौसम भी ठीक ठाक है, लेकिन भीड़ उतनी नहीं है। कल प्रोटेस्ट क्योंकि कॉल पर था कि संसद का घेरा होना है, तो बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ आई। आज जो प्रदर्शन है वो जंतर मंतर तक सिमटा हुआ है। संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है। देखना आज यही होगा कि क्या कोई जो नेता है, जो बातें कही जा रही है उनकी तरफ से, कल तो कई सांसद यहाँ पर आए थे, आज भी कुछ नेता इसे ज्वाइन करते हैं क्या, चाहे समाजवादी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर तो शांति है, लेकिन सियासत में उथल पुथल मची हुई है और यही देखना होगा कि आज कितने विपक्ष के सांसद जंतर मंतर की तरफ कूच करते हैं, इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। गौनिका, आप भी तस्वीरें ही दिखाइए और बताइए कि कितनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, आज हालात कैसे बने हुए हैं और पुलिस की अपनी क्या तैयारी है। देखिए प्राची, आज हालात बहुत शांतिपूर्वक है और कल जिस तरीके से भीड़ हजारों में थी, आज भीड़ काफी कम है। भीड़ अगर कहें तो मुश्किल से 7 से 8% भीड़ इस वक्त यहाँ पर है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जहाँ पर वो मंच लगा है, जहाँ पर सीजेपी इस प्रोटेस्ट को लीड करने का दावा तो कर रही है, हालांकि सीजेपी के ही लीडर्स कल उस प्रोटेस्ट से गायब रहे और वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। और जो भीड़ वहां पर है वो उसी एरिया तक सिमटी हुई है, क्योंकि जो एंट्री है वो इस तरफ से, यानी कि जो केरला हाउस की तरफ से आप जाते हैं तो यहाँ से एंट्री बंद की हुई है। यहाँ से अगर कोई जा भी रहा है तो बाकायदा चेकिंग हो रही है, लेकिन यहाँ से जाने का सिलसिला भी लोगों का कम है। और दूसरी तरफ यानी कि कनॉट प्लेस से अगर कोई आ रहा है तो उसको वहां से आने दिया जा रहा है, वहां से टू एंड फ्रो आराम से आप जा सकते हैं। अगर हम पुलिस की तैयारी की बात करें तो पुलिस इस वक्त पूरी तरह अलर्ट पर है। बाकायदा 4 लेयर की बैरिकेडिंग है जो इस पूरे रोड से शुरू होती है, उसके बाद कुछ दूरी पर दूसरा बैरिकेड, फिर तीसरा और फिर चौथा बैरिकेड लगाया हुआ है। और हर तरफ इस वक्त पुलिस की गाड़ियां, वज्रवाहन और पुलिस बाकायदा तैनात है। आरएएफ के जवान यहां पर तैनात है, क्योंकि कल जिस तरीके से अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो गई थी, इतनी पुलिस की तैयारी के बावजूद, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में थी, उसमें कई असामाजिक तत्व भी आए थे, जिस तरीके से उन्होंने उत्पात मचाया। और यही वजह है कि आज बाकायदा हर किसी की चेकिंग हो रही है। आप कहां से आ रहे हैं, अगर आप जा भी रहे हैं तो बाकायदा आपके पॉकेट्स को चेक किया जा रहा है कि कुछ आप अंदर तो नहीं लेकर जा रहे हैं। और पुलिस के फोटोग्राफी भी यहाँ पे पूरी तरह रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं कि अगर कोई भी उत्पात करने की कोशिश करता है या कोई भी वहां से निकलता है जो किसी भी तरीके से पुलिस से बहसबाजी करता है तो उसकी भी बाकायदा रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि कल जिस तरीके से वहां पर सिचुएशन हो गई थी, तो जो सीसीटीवीज में रिकॉर्ड हुए हैं बाकायदा, जो लोग उत्पात कर रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्योंकि पत्थरबाजी हुई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, हिंसा हुई है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि अब पुलिस उसी के आधार पर जांच कर रही है। और अगर कहें तो ये पूरा इस वक्त सेंट्रल दिल्ली, क्योंकि पार्लियामेंट में इस वक्त सेशन चल रहा है, और यही वजह है कि पूरे सेंट्रल दिल्ली में इस तरीके से फोर्स तैनात की गई है। और ये फोर्स काफी संख्या में है, कई सीनियर ऑफिशियल्स बार बार यहां पर आ रहे हैं, बाकायदा देख रहे हैं कि इस वक्त हालात कैसे हैं, लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जो मंच पहले टूट गया था उस मंच को आज सुबह से जोड़ना शुरू कर दिया गया था, और अब मंच पर इस वक्त अभिजीत दीपके भी मौजूद है, और इसके साथ साथ जो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल गौनिका, कई लेयर की सिक्योरिटी है, कई लेयर के बैरिकेड्स किए गए हैं, लेकिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की मनाही नहीं है। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। कल जब सीजेपी के नेता जाकर मिले थे जेपी नड्डा से, तो आश्वासन दिया गया था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने से कोई भी मनाही नहीं है। इसलिए आज मंच को भी दुरुस्त कर लिया गया है और धीरे धीरे करके प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अब जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अनामिका, क्या कुछ मंच से भी कहा जा रहा है, क्या प्रोटेस्टर्स को कुछ बताया जा रहा है आगे क्या किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी, क्या इस बात को लेकर कोई चर्चा हो रही है जंतर मंतर पर? देखिए, सुबह जब अभिजीत दीपके जंतर मंतर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से ज़रूर बात की, लेकिन अभी तक स्टेज से कोई भी बात नहीं कही गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस मंच पर इंतज़ार किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं का, क्योंकि अभिजीत दीपके ने आते ही कहा था कि बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक 12 बजे तक
कोई भी बड़ा नेता यहाँ नहीं पहुंचा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने हैं, लेकिन वो जंतर मंतर नहीं आए हैं। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी भी जंतर मंतर आ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो कल तक यहाँ पर मोर्चा संभाल रहे थे, अभिजीत दीपके के कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, जिनके कई समर्थक इस प्रदर्शन में आए, उन्होंने हिंसक झड़प भी की पुलिस के साथ, आज वो भी कहीं गायब नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो चाहता था वो हो गया है। उसके बाद सीजेपी से अब किनारा कर लिया गया है, दूर दूर से ही समर्थन दिया जा रहा है। कल महुआ मोइत्रा भी यहाँ पर पहुंची थी, शबाना आजमी पहुंची थी, प्रकाश राज थे, लेकिन आज यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। अभी देखिए अभिजीत दीपके लगातार यहाँ पर फोन चला रहे हैं। अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा सके, टेंट के ठीक सामने अभिजीत दीपके खड़े हैं और वो फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो लगातार फोन पे किसी से बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से मैं कहूँ साइड से आके दिखा सके अभिजीत दीपके की तस्वीर, तो अभिजीत दीपके यहाँ पर आपको फोन पे बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक मंच से प्रोटेस्टर्स को कुछ नहीं कहा गया है कि संसद जाना है, क्योंकि ये सोनम वांगचुक ने कहा था कि वो दोबारा संसद मार्च की कॉल देंगे। क्या आज शाम को संसद जाना है, कल जाना है, कितने लोगों को कब यहाँ जुटना है, अभी तक इसकी कोई जानकारी, एक डायरेक्शन लेस ये प्रदर्शन फिलहाल नजर आ रहा है। प्राची, बिल्कुल अनामिका, ये तो हमने कल भी देखा था कि इस भीड़ का कोई नेता नहीं था, इस भीड़ को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, इस भीड़ को ये बताने वाला कोई नहीं था कि आपको क्या करना है। और आज भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। सोनम वांगचुक नहीं है तो अभिजीत दीपके को ये नहीं पता कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर ये आंदोलन विपक्ष के भरोसे खड़ा किया जा रहा है तो फिर अपने आप में कई सवाल हैं कि क्या 29 का रास्ता इससे खोजने की कोशिश या 27 का रास्ता इससे खोजने की कोशिश विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं। अब बने रहिएगा हमारे साथ। एक तरफ पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर से संसद तक हंगामा हो रहा है, तो वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया। एनडीए सांसदों की बैठक में मोदी ने पेपर लीक को लेकर सख्ती दिखाई है। मोदी ने कहा कि किसी भी छात्र के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पेपर लीक जैसी घटनाएं बंद हो, इसके लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। पेपर लीक केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की समस्या है, मिलकर इसके खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है। देश के टॉप वकीलों से भी प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि वो पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने में मदद करें। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए,
सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना। तो सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार सदन में बोलने नहीं दे रही है। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए? डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब दिख रहा है और मैं 60 साल में ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है, ऐसा कभी नहीं देखा। मैं वार्न करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अनार्की क्रिएट करने वाली है। अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है। सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रख। तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी, होम मिनिस्टर, इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस से भी एक कदम आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल घायल छात्रों से मिलने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे। केजरीवाल के साथ आतिशी और संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी इस मसले पर सरकार पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि सरकार अंग्रेजों से भी बदतर हो गई है। जलियांवाला बाग से कल हुई घटना की तुलना अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठियां बरसाना, छात्रों को घायल करना, बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस एक्शन पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं को पीटा जा रहा है। कल के एक्शन के लिए पीएम माफी मांगे, राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने चर्चा की मंजूरी नहीं दी। स्पीकर ने कहा सरकार से पूछना पड़ेगा, ये यूथ के भविष्य का मामला है। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है,
पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन. मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया. We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? तो धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़कर अब मांग राहुल गांधी की हो गई है कि होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं घायल स्टूडेंट से भी जाकर मिलूंगा। 3 हिस्से में राहुल गांधी का बयान समझिए। पहला हिस्सा ये कि स्पीकर से हमने मांग की कि इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने कहा कि सरकार से पूछकर बताएंगे। और जब पत्रकारों ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो राहुल गांधी ने कहा कि अब मतलब आप खुद निकालिए कि स्पीकर ये फैसला नहीं ले सकते कि वो नीट एग्जाम पर या छात्रों के साथ जो कल हुआ या प्रोटेस्टर्स के साथ जो कुछ हुआ उस पर विपक्ष की मांग कर चर्चा कराए। दूसरा हिस्सा ये कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए था जो कल हुआ, यानी कि जो कल प्रोटेस्टर्स पर हल्का बल प्रयोग किया गया है। दरअसल पूरा का पूरा विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि वो स्टूडेंट जो अपने भविष्य की चिंता को लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ लाठियों से हमला नहीं करना चाहिए था, उन्हें घायल नहीं करना चाहिए था। तीसरा हिस्सा ये कि राहुल गांधी अडानी और अंबानी का राग अलापने से पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी को खुश करना है, बिजनेसमैन को खुश करना है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो आरएमएल जाएंगे, वो अस्पताल में जाकर घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे। इस बीच आपको ये बता दें कि जेपी नड्डा भी आरएमएल पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायल प्रदर्शनकारियों का हालचाल लेने के लिए जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं। डॉक्टर से घायलों के बारे में जानकारी ली है।
राहुल और प्रियंका गांधी भी आरएमएल जाएंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ आरएमएल पहुंचे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। जेपी नड्डा जो इस मसले पर सीजेपी से बातचीत भी कर रहे हैं, प्रोटेस्टर से बातचीत भी कर रहे हैं। कल उनकी बातचीत हुई थी और आज वही जेपी नड्डा आरएमएल अस्पताल भी पहुंचे हैं। घायलों का हालचाल उन्होंने जाना है और डॉक्टर्स से भी बातचीत करके पूरी जो सिचुएशन है उस पर जेपी नड्डा नजर बनाए हुए हैं। और आपको ये जानकारी दे दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आरएमएल पहुंचेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल पहुंचकर घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। तो सरकार कह रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। सरकार ये कह रही है कि बातचीत के लिए हमने पहल भी शुरू कर दी है। कल एक राउंड बातचीत हो भी चुकी है। हालांकि 3 मांगे हैं जो सीजेपी की तरफ से सरकार के सामने रखी गई है। पहली मांग ये कि जिन स्टूडेंट्स की जान गई है, जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है नीट पेपर लीक के बाद, उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरी ये कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और तीसरा ये कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो जंतर मंतर पर ही खत्म करवाया जाए। पवन नारा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, इस वक्त आरएमएल सियासत का केंद्र बना हुआ है। विपक्ष हो या पक्ष, तमाम नेता अब आरएमएल पहुंच रहे हैं और घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर कल 90 छात्र इस प्रदर्शन के दौरान घायल हुए थे। उनमें से 89 छात्रों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक छात्रा साक्षी, जिसका नाम है, उम्र है 20 साल, कंप्यूटर की पढ़ाई करती थी, दिल्ली के शिव विहार इलाके में रहती है। वो उस भगदड़ में जमीन पर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर है। फिलहाल उसे आरएमएल के आईसीयू में भर्ती किया गया है और उसी से मुलाकात करने के लिए पहले अरविंद केजरीवाल आए थे। अभी थोड़ी देर पहले दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक से सांसद है वो पहुंचे हैं और अब हमें जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी यहां साक्षी के परिवार से मिलने आए हैं। हमने साक्षी के परिवार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बच्ची का इलाज है, वो बेहतर हो, वो प्राथमिकता है। उसके अलावा वो कोई बातचीत नहीं करना चाहते। चूंकि एक छात्र घायल हुआ है तो ऑब्वियसली विपक्ष के नेता उस छात्रा से मिलने के लिए यहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक और है, 9 छात्र जो घायल थे वो गायब हो गए, मतलब अस्पताल को बिना बताए चले गए। एक छात्र अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस अपना डिस्चार्ज लेके गया और 79 छात्रों को आज सुबह तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। यानी अभी फिलहाल एक साक्षी जिसकी हालत गंभीर है, आईसीयू में एडमिट है, उसको मिलने के लिए सभी नेता पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। इंतजार करना होगा जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे, उनकी तस्वीरें भी हमारे सामने आएंगी। फिलहाल पवन, हम तस्वीर दिखा रहे हैं जेपी नड्डा की। वो जेपी नड्डा जो कल प्रोटेस्टर से उन्होंने बातचीत की थी और ये आश्वासन दिया था कि जंतर मंतर पर धरना दिया जाए, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये आश्वासन दिया कि सरकार बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है, सरकार का रुख स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं है। और वही अब अस्पताल पहुंचकर घायल स्टूडेंट का हालचाल भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आज अगर जंतर मंतर की आपको बात बताऊं तो जंतर मंतर पर जो भी प्रदर्शन करने के लिए आ रहा है उसे आने दिया जा रहा है। कोई रोक टोक नहीं है, प्रदर्शन पर कोई मनाही नहीं है। कल भी हमने देखा था कि कनॉट प्लेस के मेट्रो स्टेशन पर पोस्टर लगे थे जो रास्ता बता रहे थे कि प्रदर्शन स्थल आप टोल्स्टॉय मार्ग होकर जा सकते हैं। तो सरकार नहीं चाहती कि वो दिखाई दे कि वो छात्रों को प्रदर्शन करने नहीं देना चाहती और इसी कोशिश में प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है। छात्र आ सकते हैं, अभी भी 1000 के आसपास छात्र जंतर मंतर पर मौजूद हैं और नेता यहां पहुंच रहे हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वो छात्रों के खिलाफ वो इस तरह की कोई धारणा बने। वो बात अलग है कि जब लाठीचार्ज हुआ तो 90 छात्र घायल हुए थे, पुलिस वाले 115 घायल हुए, जिनमें 5 डीसीपी हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। अब इसमें कितनी सियासत है? बिल्कुल पवन, सरकार ये नहीं चाहती कि वो स्टूडेंट्स विरोधी दिखे, इसलिए कल हमने देखा कि जितना भी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हुई, दिल्ली पुलिस ने संयम बरतते हुए धैर्य के साथ कार्रवाई की थी ताकि बच्चों के साथ ज्यादा दुर्व्यवहार ना हो। शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। जंतर मंतर पर जहां सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है तो वहीं शंभू बॉर्डर पर भी एक मोर्चा खुल गया है। यहाँ बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं। अमेरिका भारत ट्रेड डील के विरोध में पंजाब के किसान संगठन दिल्ली कूच कर रहे हैं। वो दिल्ली में महापंचायत करना चाहते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पंजाब के किसान इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर को सील कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने मल्टीलेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की है।
भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कंक्रीट के स्लैब रखकर अमृतसर दिल्ली रूट को बंद कर दिया गया है। रास्ते पर बैरिकेड लगाकर चेन से बांध दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। तो 13 महीने बाद एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। इससे पहले फरवरी 2024 में यह किसान प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आज एक बार फिर से किसान प्रदर्शन करने पहुंचे और इस बार किसानों का मुद्दा है भारत और अमेरिका के बीच में हो रही ट्रेड डील। तो देखिए, एक तरफ शंभू बॉर्डर पर हलचल बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ आरएमएल हॉस्पिटल में भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी अब घायल छात्रों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ पहुंचे, फिर जेपी नड्डा पहुंचे और अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ आरएमएल पहुंच गए हैं घायल छात्र से मुलाकात करने के लिए। जिस तरीके से मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि एक छात्रा है जो गंभीर रूप से घायल है, उसी का हालचाल लेने के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं। जी पवन, क्या तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल, अभी अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल एक साथ यहां पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। जिस साक्षी से मिलने ये सब नेता आ रहे हैं उसे 5वीं मंजिल के आईसीयू में एडमिट किया गया है। बाहर उनका परिवार मौजूद है। आईसीयू में तो नेता नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मां, बहन और पिता साक्षी के मौजूद हैं जिनसे ये सब नेता मिल रहे हैं। देखना होगा कि राहुल गांधी बाहर निकलकर क्या कहते हैं। अभी तक राहुल गांधी इस छात्र आंदोलन पर खुलकर नहीं बोले थे, लेकिन कल जिस तरीके से लाठीचार्ज किया उसके बाद जरूर उन्होंने एक्स मीडिया पर अपना एक बयान जारी किया था। और उसके बाद आज अब राहुल गांधी घायल छात्रा से मिलने पहुंचे हैं जिसकी हालत गंभीर है। अब बाहर आकर क्या कहते हैं, सबकी निगाह उस बात पर है। जाहिर है विपक्ष उस छात्रा की आवाज को बुलंद करना चाहता है जो घायल है और उसको दिखाना चाहता है कि पुलिस एट्रोसिटीज में ये बच्ची घायल हुई है। तो विपक्ष का यहां पहुंचना लाजमी है और वही होते हुए अब हम यहां देख पा रहे हैं। बिल्कुल पवन, देखिए राहुल गांधी ने बेशक कल इस मसले पर चुप्पी साधी थी, लेकिन आज सुबह से ही राहुल गांधी एक्टिव हैं। चाहे लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करना हो, इसके बाद मीडिया से मुखातिब होना हो, सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाना हो या फिर अब घायल छात्रा से मुलाकात करना हो, ये सब कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आरएमएल अस्पताल में कैसे सियासी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, ये आप देखिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केसी वेणुगोपाल के साथ घायल छात्रा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो इससे पहले जेपी नड्डा की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। जेपी नड्डा भी सरकार की तरफ से स्टूडेंट का हालचाल लेने के लिए पहुंचे। तो वहीं अरविंद केजरीवाल आज सुबह सुबह अपने साथियों के साथ संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे और घायल छात्रा के परिवारों से मुलाकात की। घायल छात्र के परिवार से मुलाकात की है अरविंद केजरीवाल में। दरअसल विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि सरकार स्टूडेंट विरोधी है, युवा विरोधी है, तो सरकार भी किसी भी सूरत हाल में इस प्रोटेस्ट के माध्यम से या इस प्रोटेस्ट के जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके माध्यम से अपने आप पर ये आरोप नहीं लगने देना चाहती कि वो युवा विरोधी है या वो स्टूडेंट विरोधी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब आज एनडीए सांसदों के साथ बैठक की तो बड़े कड़े शब्दों में कहा कि नीट पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये केंद्र और राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है, दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि काबिल वकीलों को इन दोषियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो नीट पेपर लीक करने के साथ ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति है। विपक्ष जो है वो लगातार इस मसले पर एग्रेसिव है और सरकार से नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो साथ ही साथ ये आरोप सरकार पर लगा रहा है कि सरकार युवा विरोधी होकर युवाओं पर लाठी चार्ज कर रही है। इन तस्वीरों पर नजर बनाए रखेंगे। जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, आरएमएल में क्या चल रहा है और सदन के अंदर क्या चल रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस बीच शंभू बॉर्डर पर हाल कैसे हैं ये भी आपको बता देते हैं। किसानों का प्रोटेस्ट जारी है, बॉर्डर को सील कर दिया गया है, भारी पुलिस बल तैनात है। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है उसका विरोध किसान जता रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जाकर महापंचायत करेंगे, लेकिन इन किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस वक्त मौके पर क्या चल रहा है। अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है उसके विरोध में आज दिल्ली में एक दिन की किसानों ने महापंचायत बुलाई थी, जिसमें पंजाब की तरफ से किसान, मजदूर,
जो संघर्ष समिति है पंधेर ग्रुप की है, ये उसके बैनर तले पंजाब से किसान जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं और शंभू बॉर्डर जो है एक बार फिर से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 2 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। पहली लेयर जो है आप देख सकते हैं सामने की बैरिकेड्स जो है वो लगाए गए हैं और दूसरी जो बैरिकेडिंग है वो सीमेंट के जो स्लैब्स हैं उनको लगाया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है उसको तैनात किया गया है और यहाँ पर बीएनएस की जो 163 लगाई गई है और किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। ठीक 1 साल पहले इसी तरह का माहौल शंभू बॉर्डर में तब देखने को मिला था जब किसान जो थे वो दिल्ली की तरफ यहाँ पे कूच किया था, लेकिन उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। बहरहाल ठीक उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से सामने आ रही है। हरियाणा पुलिस के जवान और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। 2 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है। पहले लेयर में बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं और दूसरे में सीमेंट के स्लैब है। देखिए, शंभू बॉर्डर पर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की है ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। हालांकि किसानों को बार बार समझाया जा रहा है, बार बार किसानों को यह कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। किसानों के इस कूच का नेतृत्व किसान नेता सरवर सिंह पंढेर कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते हैं, वो कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ दिल्ली जाकर बैठक करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को अमेरिका भारत ट्रेड डील मंजूर नहीं है। मेरे साथ हैं किसान मजदूर संघर्ष समिति के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं सरवर सिंह पंढेर, उनसे हम बात करेंगे। पंढेर साहब, आज दिल्ली जा रहे हैं, क्या मांगे थी, क्यों दिल्ली की तरफ आप जा रहे थे आज? देखिए, एक ही मांग थी, भारत अमेरिका जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको हमारी रद्द करवाने की मांग थी कि वो देश के हित में नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आए थे। देखिए, जो प्रेस में आ रहा कि हम डेयरी क्षेत्र या कृषि क्षेत्र का ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये मुझे लगता है देश के सामने पीयूष गोयल जी असत्य बोल रहे हैं। जो व्हाइट हाउस से प्रेस रिलीज आई थी उसमें मक्का, कपास, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट और नागपति और सेब का जिक्र भी था और उसमें आगे लिखा था अनदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसके अर्थ आप जानते हैं, और बीच में लिखा था व्हाइट रेंज ट्रेड एग्रीमेंट। व्हाइट रेंज उसका अगर हिंदी में अनुवाद कर तो व्यापक व्यापारिक समझौता, तो व्यापकता में सब कुछ आ जाता है। अकेला इसमें कृषि नहीं है, मेडिकल क्षेत्र भी है, हमारी देश की जो सुरक्षा का वो भी क्षेत्र है, IT क्षेत्र भी है, सबको बड़ा समझौता है। तो जब आपने पहला समझौता किया, हमसे वार्ता नहीं की, हम स्टेक होल्डर हैं। अब जब आप इसमें अंतिम साइन कर दोगे, हम तो हमको थोड़े ना पूछोगे। अगर ये मसौदा इतना अच्छा है तो जनतक क्यों नहीं किया जाता? आप जनतक करें, देश की पार्लियामेंट की पटल पे क्यों नहीं रखते? आप तो नहीं बताते, अमेरिका हमें बताता। हमें लगता आप गोपनीय ढंग से ये समझौते को कर रहे हैं। हम रास्ता रोकने के पक्ष में नहीं है, हम देश की राजधानी में जाके चंद मिनट, चंद घंटे अपनी बात करना चाहते थे और हम पुलिस से कोई टकराव भी ना चाहते। अगर कोई समस्या थी हमें बता देते। अभी तक सरकारी तौर पर ना तो हरियाणा सरकार ने कोई प्रेस रिलीज जारी दी, हम नहीं जाने देंगे, ना दिल्ली सरकार ने कोई प्रेस रिलीज इस तरह की जारी किया। और टकराव उनकी ओर से है, हमारी ओर से बिल्कुल भी टकराव नहीं है। तो अभी आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी मीटिंग करके आगे की रणनीति आपको बताएंगे। देखिए, टकराव किसान नहीं चाहते हैं, ये तो पंढेर ने साफ कर दिया है, लेकिन अभी भी किसान बड़ी संख्या में बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, तस्वीरें ही बताइए, किसान अगर टकराव नहीं चाहते और पुलिस इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है तो अब यहाँ का समाधान क्या है? यहाँ से आगे बढ़ेंगे कैसे अब किसान? देखिए प्राची, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो ये बॉर्डर की इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर है। हालांकि जो ज़्यादातर किसान जो हैं वो इससे काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो इक्का दुक्का आपको जो किसान नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल वो किसान है जो यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कैसे रोका गया है। इस समय जो तनाव है वो वैसा नहीं है जैसा कि फरवरी 2024 में हमें देखने को मिला, जब टीयर गैस के गोले यहाँ से चल रहे थे। तमाम तरह के यहाँ पर पक्के स्ट्रक्चर जो था वो बना दिया गया था कि ताकि किसान आगे ना बढ़े, लेकिन हल्का फुल्की बैरिकेडिंग जो है की गई। हालांकि सीमेंट के स्लैब रखे गए हैं और जो खबर है वो ये है कि हरियाणा की तरफ से कृषि मंत्री जो हैं वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनसे ज्ञापन लेंगे और उसके बाद ये ज्ञापन देकर जो किसान हैं वो हो सकता है कि वापिस पंजाब की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक दिन की महापंचायत थी। लेकिन जिस तरह से सवाल ये उठ रहे हैं कि 2027 में जो चुनाव होने हैं उससे पहले इस तरह के आंदोलन की आखिर जरूरत क्या पड़ी है। अभी थोड़ी सी अगर मैं दिखाऊं
तो यहाँ पर आपको हलचल जरूर होती हुई दिखाई दे रही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा के कृषि मंत्री जो हैं वो इस तरफ आ सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवानों से शायद बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर एक अधिकारी हैं जिनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, वो वेट कर रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से कोई जो बड़ा अधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और उसके साथ बातचीत करेंगे। तो अभी थोड़ी हलचल तो जरूर बढ़ी है, बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश है। अब हरियाणा के कृषि मंत्री मौके पर पहुंचते हैं और किसानों से क्या बातचीत करते हैं इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। पुनीत, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।